तो BGMI का नया अपडेट फाइनली आ चुका है और आपने नया मोड खेला हो या फिर ना खेला हो, आज के इस वीडियो में आपको काफी कुछ नया सीखने मिलेगा। पर उसी के साथ आपको मिलने जा रही है एक रियल लाइफ अचीवमेंट, गेम में ही नहीं असली जिंदगी में अचीवमेंट। सो इससे पहले कि आज के इस वीडियो में हम सारी सीक्रेट टिप्स और ट्रिक्स के बारे में बात करना शुरू करें, बात करते हैं उस रियल लाइफ अचीवमेंट की जो आपको मिलने वाली है। अब ये तो अभी तक सबको पता चल ही गया होगा कि ये मोड पेंगुइन्स के ऊपर बेस्ड है कि कैसे पेंगुइन्स अपने सर्वाइवल के लिए लड़ रहे हैं और ग्लोबल वार्मिंग का सामना कर रहे हैं और उनके लिए काफी ज्यादा डेंजरस बन चुका है अब ये माहौल। तो ऐसे क्लाइमेट में जहां पेंगुइन्स का सर्वाइवल मुश्किल हो गया है, यहाँ गेम वाले 1 मिलियन पेंगुइन्स को यहाँ प्रोटेक्ट करने का वादा कर चुके हैं प्लेयर्स से। मतलब जितनी बार आप गेम में पेंगुइन्स से इंटरैक्ट करोगे, रियल लाइफ में गेम वाले पेंगुइन्स को उतनी बार असिस्ट करने वाले हैं। तो डायरेक्टली अब आप खुद पेंगुइन्स के रक्षक बन सकते हो, ये अचीव कर सकते हो। आप भी पेंगुइन्स की जान बचाने में कंट्रीब्यूट कर सकते हो। फिर जैसे ही गेम में प्लेयर्स ये अचीवमेंट कंप्लीट करेंगे तो वैसे ही रियल लाइफ में $100,000 पेंगुइन वेलफेयर को दे दिए जाएंगे। सो नए प्लेयर्स के लिए ये रही नई पावर्स: मैजिक आइस स्केट, स्वॉर्ड फिश सिरिंज, समन विसिल, क्विक शॉट एलिक्सर, पेंगुइन विल, सॉल्टेड फिश रॉकेट लॉन्चर, विंटरलैंड कार 98K, पेंगुइन स्नोमोबाइल, स्पेशल चिकन ट्रायल, लूट क्रेट ट्रांसपोर्ट, बहुत सारे आर्कटिक एनिमल्स और निंजा पेंगुइन AI। सो मैच शुरू होते ही 750 मीटर स्टैंडर्ड हॉट ड्रॉप डिस्टेंस है जिससे क्विक ड्रॉप कर सकते हैं। पर इस फ्रॉस्टी फनलैंड वाले विंटर मोड में अगर ऊंचाइयों पर चढ़कर बैठना है तो ज्यादा जगहें प्लेयर्स के लिए गेम वालों ने नहीं छोड़ी है। तो ये एक ऐसी जगह है जहां पर आसानी से कैंप कर सकते हैं। और ये वाला स्पॉट याद रख लेना क्योंकि ज्यादातर स्पॉट्स तो वैसे भी गेम के अंदर ब्लॉक कर दिए गए हैं। 10 में से 9 बार बंदा वहां से स्लिप हो जाता है, तो इतना ट्राई हार्ड करने का कोई मतलब नहीं है, वहां से फाइट नहीं ले सकते। फिर इसके बाद कुछ इस तरह से यहाँ पर रूफ बनी हुई है, इनके ऊपर भी पीछे की तरफ बंदा रुक सकता है, इसके आगे नहीं जा पाता, वहां पर ब्लॉकेज लगा दिया गया है। तो पीछे की तरफ यहाँ फिर भी रूफ के ऊपर रुक के फाइट ली जा सकती है। फिर अगला इंटरेस्टिंग सीक्रेट है ये कैनन फॉलो वाला। तो सबसे पहले ये जितनी भी हमें आइसक्रीम ट्रक वाली कैनन दिख रही हैं, इनके ऊपर जैसे ही शूट करते हैं तो इनकी आइस बॉल फूट जाती है। और आइस बॉल का मतलब है कोई बंदा उसमें बैठा हुआ है, देख रहे हो? तो आइस बॉल तभी दिखती है वरना नहीं दिखेगी। लेकिन देखो इसकी सीक्रेट क्या है, अभी यहाँ पे बंदा कैनन बॉल से शूट होके कहीं चला गया है तो हम बिल्कुल उसे ट्रैक कर सकते हैं क्योंकि इसकी डायरेक्शन रीसेट नहीं होती। जिस दिशा में एनिमी गया है उसी दिशा में जाकर उसे पीछे से धप्पा बोल सकते हैं, देख रहे हो? तो ये सामने जाके गिरा है तो बिल्कुल इसी के ऊपर जाके गिर सकते हैं। फिर इस नए मोड में भी स्ट्रॉन्गेस्ट टीम और रिकॉल सिस्टम सेम रखे गए हैं, ज्यादा चेंजेस नहीं है, सिर्फ एक छोटा सा चेंज करा गया है। वो चेंज ये है कि अब एक रिकॉल कार्ड मिलता है जो एक्चुअली नया रिकॉल नहीं देता, पर अब पूरे मैप पर कहीं से भी ऑटो रिकॉल ले सकते हैं। मतलब उसका टाइमर खत्म होने तक पूरे मैप पर कहीं पर भी अगर बंदा नॉक फिनिश हो जाता है तो ऑटो रिकॉल मिल जाता है। पहले ऐसा था कि मोड के अंदर रहेंगे इवेंट में तभी ऑटो रिकॉल मिलेगा, आप पूरे मैप पर कहीं भी ऑटो रिकॉल ले सकते हैं अगर फिनिश हो गए तो। फिर ये पेटी उठाने वाला ज्यादातर लोगों को तो पता ही होगा, नए प्लेयर्स के लिए बता देते हैं कि कुछ इस तरह से पेटी उठाकर कोने में जाकर पेटी रख के लूट सकते हैं। तो ये आसानी से लूटने का मौका दे दिया आप गेम वालों ने प्लेयर्स को और ये फीचर्स हमेशा के लिए गेम में रहेगा। तो अब आ जाते हैं इसकी नई पावर मैजिक आइस स्केट्स, इसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं प्लेयर्स। तो वैसे तो प्लेयर्स इसके ऊपर ऊंचाइयों तक चढ़ने का नया रास्ता बना सकते हैं, पर कुछ इस तरह से कैंप कर रहे प्लेयर्स के लिए रास्ता बनाकर उन्हें नेड से फिनिश कर सकते हैं या फिर स्लाइड बनाकर एनिमी को चकमा दे सकते हैं। वो ये समझ ही नहीं पाएगा कि बंदा कहां पर है क्योंकि इसका अच्छा खासा कवर मिल जाता है और उसके बाद कुछ इस तरह से किसी भी एंगल से बंदे को जाकर धप्पा बोल सकते हैं, आसानी से नॉक कर सकते हैं उसे। तो वैसे तो अब मैं जो वीडियोस बनाता हूं उनमें मैं सिर्फ सोलो वर्सेस स्क्वाड ट्रिक्स और सीक्रेट्स की बात करता हूं क्योंकि अब मैं खुद सोलो वर्सेस स्क्वाड ही खेल पाता हूं, वरना अगर कोई भी प्लेयर पूरे स्क्वाड के साथ खेल रहा है तो वो इससे गेम के अंदर अब स्वर्ग की सीढ़ियां तक बना सकता है। मतलब स्वर्ग ही पहुंच जाओगे क्या, मतलब ऊंचाइयों तक कितनी भी दूर तक जा सकते हैं, सीढ़ियां बनाते रहो बैक टू बैक। तो ये नया मोड मुझे सबसे बेस्ट इसलिए लगता है क्योंकि इसमें एनिमीज को अब ज्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा, एनिमीज पता है कहां आने वाले, वहीं स्वर्ग की सीढ़ियां बनाओ और ऊपर जाके बैठ जाओ और आसानी से उन बंदों को फिनिश कर सकते हैं। साथ ही में हमारा जो AI टीममेट है ये भी मदद करता है हमारी एनिमी ढूंढने में। तो आजू बाजू एनिमी है तो ये भी हम बता देता है कि कहाँ एनिमी है और कहाँ एनिमी नहीं है, तो इसलिए भी आसानी से ढूंढ पा रहे हैं एनिमी को। अच्छा, नए प्लेयर्स के लिए ये भी तो बताना पड़ेगा कि ये AI टीममेट है क्या भला, आज तक तो गेम में कभी आई नहीं थी। तो देख रहे हो यहाँ पे ये एक नया कॉन्सेप्ट पहली बार गेम में ऐड हुआ है, AI पोनिन है निंजा। तो कुछ इस तरह से यहाँ आने के बाद इसे समन कर सकते हैं और ये पूरे मैच में सिर्फ एक ही स्पॉन होता है, तो ऐसा नहीं है कि बहुत सारी टीम कर पाएंगी। एक मैच
मैच में एक को ही मिलेगा। पर कुछ फर्जी वीडियो से बच के रहे कि इससे फ्लेयर गन मंगाओ तो फ्लेयर गन भी ला के दे रहा है, पता नहीं क्या क्या मंगा रहे हैं लोग इससे। तो ऐसा नहीं है, ये स्मोक्स ला देता है, ज्यादा हील्स दे देता है, और इसके ये ब्लेड्स हैं जो एनिमी को डैमेज देते हैं। देख रहे हो कुछ इस तरह से ये ब्लास्ट होते हैं तो इसका सेल्फ डैमेज भी पड़ता है। तो ये एआई सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए रखा है, ऐसा नहीं है कि ये एनिमी को ही नॉक फिनिश कर देगा। ये किसी बॉट को तो मार सकता है, इसके अलावा इसका ज्यादा यूज गेम के अंदर नहीं है। हाँ, इससे मजेदार चीजें जरूर करवा सकते हैं, जैसे कि इसका रेस्पॉन्स बहुत ही रैंडम है, क्योंकि ये एआई है तो इसके इतने ज्यादा रेस्पॉन्सेज है कि पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि ये क्या करने वाला है। देख रहे हो कैसे है, जमीन पे रेंग रहा है, जैसे हमारा बंदा था वैसी मिमिक कर रहा है, उसकी कॉपी कर रहा है। तो हमारा टीममेट नॉक हो जाए तो उसे रिवाइव दे देगा, हमारे पास हेल्थ कम पड़ती है तो हमें हेल्थ दे देगा, स्मोक चाहिए तो स्मोक दे देगा। कुछ इस तरह के एक्शंस इससे करवा सकते हैं। सो एआई फॉल बैक फीचर जो भी गेम के अंदर ऐड हुआ है, जिसे अनरेटेड मोड के अंदर प्लेयर एक एक्स्ट्रा एआई प्लेयर लाने के लिए यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पर एक कॉम्पी मोड के अंदर स्पेशल एआई फीचर दे दिया है। फिर इस नए अपडेट से फायर आर्म मेजर अपग्रेड हुए हैं, तो यहाँ पे काफी सारे फायर आर्म चेंजेस कर दिए गए हैं, साउंड इफेक्ट्स बदल दिए गए हैं, उनके स्पेशल इफेक्ट्स बदल दिए गए हैं, नए क्रॉस हेयर ऐड कर दिए गए हैं जिन्हें सेटिंग में से बदल पा रहे हैं। फमस के अंदर तो एक बड़ी एक्सटेंशन मैगी ऐड कर दी है। सो A16 रॉयल पास के साथ जो नया सीजन है, इसके एक्सक्लूसिव रिवॉर्ड्स दिख रहे हैं यहाँ पे। तो ये स्पेशल रिजल्ट पोज है जो यहाँ पे प्लेयर्स ले सकते हैं। या फिर ये देख रहे हो नया MVP इमोट पाथ ऑफ ग्लोरी, तो ये वाला MVP इमोट फ्री में अनलॉक कर सकते हैं A16 रॉयल पास के साथ जो आने वाला है। मतलब ढेर सारे ऐसे नए सीक्रेट पर्क्स हैं जो यूसी से नहीं ले सकते, ये प्लेयर्स को स्किल से ही लेने पड़ेंगे। फिर नए लूट ट्रक की सीक्रेट ये है कि ये 4 मैप्स पर ही ऐड हुआ है, इरांगल, लिविक, मिरामार, सैनहॉक, इन्हीं चारों मैप्स पर ये मिलेगा। ना तो वीकेंडी मैप पर ऐड हुआ है और ना ही नूसा पर ऐड हुआ है। और पूरा स्क्वाड इसे डिस्ट्रॉय करने के बाद 2 एयर ड्रॉप जितनी लूट इसके अंदर से निकाल सकता है, या फिर पीछे से थोड़ी बहुत गोलियां पेलने के बाद छोटी क्रेट से गिराता जाता है, जिन्हें उठाने के बाद भी इसमें से लूट ले सकते हैं। सो 4.0 अपडेट में जैसे लिपोवका को बदल दिया था, अब इस बार वाटर सिटी की बारी आ चुकी है। तो यहाँ पे वाटर सिटी को पूरी तरह से चेंज कर दिया गया है, वाटर सिटी जा चुका है, बोट यार्ड आ चुका है। अब ये भी नई हॉट ड्रॉप लोकेशन है, तो नए विल्डरनेस पिकअप्स ऐड हो गए हैं। तो यहाँ पे ये बेरीज इरेंगल मैप पर आई है, तो मैप अपग्रेड हो चुका है। फिर शॉप्स में अब प्लेयर्स अपडेट प्रीव्यू देख सकते हैं और डिस्काउंट फीचर भी यहाँ पे ऐड हो चुका है। आगे रिकॉल होने पर एक नया रिकॉल वाउचर भी मिलता है। इस वाउचर से किसी भी शॉप से जाने के बाद रीस्पॉन पैक वाउचर वहाँ इस्तेमाल करो और इंस्टेंट लूट ले लो, दोबारा लूट करने का चक्कर ही खत्म। तो कुछ नई सेटिंग्स भी ऐड हो चुकी हैं, उन्हें भी सेटिंग्स में से चेंज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लो एमो नोटिस साउंड है या फिर मेन स्क्रीन ऑडियो मार्कर से इसके अंदर अपडेट कर दिए गए हैं। देख रहे हो कुछ इस तरह से मार्कर्स चेंज हो जाते हैं। तो मार्कर से ये भी पता चल रहा है कि साउंड किस डायरेक्शन से आ रही है, मतलब अगर कोई सुन नहीं सकता, बहरा है, तो वो भी अब गेम एंजॉय कर सकता है। फिर इस नई सिरिंज से किसी को भी सेल्फ रिवाइव ऑप्शन दे दो, किसी को भी हील कर दो, खुद हील ले लो, बहुत कुछ नया कर सकते हैं। दूर से ही टीममेट को रिवाइव करते रहो, उसे हील करते रहो। आगे नहीं, विंटर कार 98 के स्टैट्स दूसरी स्नैपर्स में सबसे अच्छे हैं। ये बाकी सारी गन्स से 10% ज्यादा स्टेबल है, 12 सेकंड में रिचार्ज हो जाती है, जिसके बाद स्नो ब्लास्ट भी कर देती है। तो हिट लोकेशन पे स्पीड भी कम हो जाएगी और डबल डैमेज होगा। पूरे मैप पर 2 तरह के एनिमल्स होते हैं, कुछ रेयर एनिमल्स है और कुछ नॉर्मल एनिमल्स है। तो ये बियर रेयर था, इसके बाद मैजिक फॉक्स है, ये भी रेयर एनिमल है जो थोड़ी देर बाद स्पॉन होती है। सो ये है मेन अचीवमेंट्स, आर्कटिक एडवेंचर, पेंगुइन कॉमराड और आइस ड्रैगन विटनेस। हब में जाने पर पेंगुइन से इंटरैक्ट करना है और उसके बाद क्लीन ऑप्शन मिलता है, जिससे एक अचीवमेंट कंप्लीट होती है। आइस ड्रैगन विटनेस के लिए 3 बार ज़ार्की जाना है, जहां पर तीनों ड्रैगन स्केल 3 बार में मिल जाते हैं, जो एक्चुअली एक ईस्टर है। इस ड्रैगन से इंटरैक्ट कर सकते हैं, बस फाइट नहीं कर सकते हैं। फिर हरे स्मोक के बाद अब ये नीला स्मोक ऐड हो गया है, तो अब कलर्ड स्मोक्स धीरे धीरे हर रंग के गेम के अंदर ऐड होना शुरू हो चुके हैं। तो यहाँ पे विंटर थीम आई है, तो इसके साथ ये नीले रंग का स्मोक ऐड कर दिया। पर ये नया अपडेट मुझे बेस्ट इसलिए लगता है कि इसके अंदर जो क्रॉस हेयर अपडेट्स हुए ना भाई, वो तो जबरदस्त हो गए। देख रहे हो जहाँ पे हिप क्रॉस हेयर है, वहीं पर एग्जैक्टली स्कोप क्रॉस हेयर खुल रहा है। तो सेम टू सेम उसी पॉइंट पे अब क्रॉस हेयर खुलता है। तो अब ऐसा नहीं है कि 1 इंच यहाँ वहाँ खुलेगा, एक्यूरेटली एग्जैक्टली बिल्कुल वहीं खुल रहा है। तो हेडशॉट्स मारने में बहुत आसानी हो रही है। तो एक तरफ जहाँ दूसरे बैटल रॉयल गेम्स में 150 गोलियां मारनी पड़ती हैं एक बंदे को नॉक करने के लिए, और यहाँ पे 2-3 गोलियों में बंदा नॉक हो जाता है, जो बच्चों को काफी हद तक फ्रस्ट्रेटिंग भी लगता है, क्योंकि भाई बच्चे ज्यादा देर टिक ही नहीं पाते हैं इस गेम के अंदर। तो 2-3 गोलियों पे पिटाई खाने के बाद उनके पास ज्यादा कोई ऑप्शन नहीं रहता, उन्हें वही 150 गोलियों में नॉक होने वाले गेम्स खेलने पड़ते हैं। तो उन्हीं बैटल रॉयल गेम्स में वो टिक पाते हैं। और भाई इस अपडेट से तो इसका क्रॉस हेयर बिल्कुल सटीक हो चुका है, प्रिसाइज
हो चुका है, तो अब बच्चों का खेल नहीं है इस गेम में टिक पाना। अब तो स्किल नेक्स्ट लेवल कर दिया गया है इस अपडेट से। साथ ही में शॉटगन का डैमेज कम कर दिया गया है, डैमेज को ड्रॉप ऑफ कर दिया गया है, मतलब दूरी के साथ डैमेज कम हो जाएगा और बुलेट स्पीड भी कम हो जाएगी। फिर लास्ट वीडियो में हमने पूछा था कि भाई इस पेंटिंग की क्या सीक्रेट है, तो ये आर्कटिक बियर है। तो पोलर बियर कुछ इस तरह से अंदर से बाहर निकलता है इस पेंटिंग से, और इसको यहाँ पकड़ लेते हैं तो ये लूट दे के जाता है कुछ इस तरह से। तो ये बीच बीच में बाहर आता रहता है। अभी हमने इसे पकड़ लिया तो इसने पेटी बना दी हमारे लिए जिसके अंदर लूट पड़ी हुई है। फिर ये नया अपडेट इसलिए भी बेस्ट है कि अब इसमें अपनी पॉकेट में शॉप लेके चल सकते हैं। देख रहे हो यहाँ पे सीटी बजाई और ये पेंगुइन आ गया, जो पेंगुइन हमें यहाँ पे शॉप दे देता है, तो कहीं पे भी शॉप से शॉपिंग कर सकते हैं। अब शॉप ढूंढने की जरूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट सीक्रेट ट्रिक है नया फायर आर्म पैक वाउचर। तो इस वाउचर को शॉप में लेकर के जाओ और ड्रॉप वेपन ले आओ। अब एयर ड्रॉप का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, ये क्लासिक मोड में हमेशा के लिए ऐड हो चुका है। अगली सीक्रेट है ये एलिक्सर। इसे उठाओ और पी जाओ और उठाते ही हाथ जगमगाते हैं, जिसके बाद यहाँ क्विक स्विच मिल जाता है गन का और इंस्टेंट रिलोड मिल जाता है। तो ये बहुत ही कमाल की पावर है जिनसे क्लोज रेंज स्क्वाड फाइट लेने में काफी आसानी हो जाती है। 1v4 क्लच करना बहुत इजी हो गया है इसके बाद। देख रहे हो इससे कैसे सेकंड में स्क्वाड निपटा दिया। फिर इसके बाद नए अपडेट की टॉप 101 ट्रिक्स में आता है नया एडवांस्ड रॉकेट लॉन्चर। सो इस भालू से ये रेयर रॉकेट लॉन्चर ले सकते हैं जो बहुत कम मिलता है गेम के अंदर, और यहाँ पे इसके बाद काफी दूरी तक ट्रेवल कर सकते हैं और काफी ऊंचा उड़ सकते हैं। पिछले वीडियो के विनर्स ये रहे, सबको कांग्रेट्स। फिर नया चिकन ट्रायल अभी नहीं आया है, 17 को आएगा। वीडियो पसंद आया तो हाइप करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। तो A16 रॉयल पास में पहली बार ग्लैडर की स्किन ऐड हुई है। इसी बात पे ग्लैडर का क्या नया सीक्रेट इस अपडेट में ऐड हुआ है, प्लीज अपनी BGMI ID के साथ कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।